सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। भारतवर्ष में कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। खैर, आज मैं उस टॉपिक पे बात करूँगा जो टॉपिक ज़रूरी है और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने उन टॉपिक पर बात की है। आदाब फ़कीर अब्बास भाई, कैसे हैं? खैर, टॉपिक वही किसान है। वालेकुम अस्सलाम भाई। टॉपिक वही किसान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा शेयर करके लोगों तक पहुँचा देंगे, इसलिए कि कल यानी 8 दिसंबर को भारत बंद, वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, भारत बंद का जो किसानों ने ऐलान किया है ये कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं बताने वाला हूँ। भारत बंद जो किसानों ने ऐलान किया है ये कामयाब करना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब देशवासियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस भारत बंद को कामयाब करना। इसमें किसकी किसकी जीत छुपी हुई है ये मैं बताऊंगा। मैं ये समझाऊंगा कि इसमें किसकी किसकी जीत छुपी हुई है। इसमें हर एक आम आदमी की जीत छुपी हुई है। इसलिए कह रहा हूं कि शेयर कर देना ताकि लोग जुड़ सकें और लोगों तक बात पहुंच सके, ताकि ये भारत बंद जो किसानों ने किया है ये मुमकिन हो सके। सबसे पहले, ठीक हूं भाई, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये किसी जाति का, किसी धर्म का कोई भारत बंद नहीं है। ये किसी एक जाति वालों ने आरक्षण के लिए भारत बंद नहीं किया है, इसलिए भारत बंद होना चाहिए और होगा। अब मैं ये कहूंगा कि उसने भारत बंद का ऐलान किया है जो 2 महीने से सड़कों पे मौजूद है, ठंडक के बावजूद ठंडे पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के बम छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चार्ज की जा रही हैं, जाम लगाया गया है, गड्ढे खोदे गए हैं, सड़कें खोद डाली गई हैं ताकि वो आगे न बढ़ सके। उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। क्यों क्यों किया है? मांगे क्या हैं? क्या आरक्षण चाहते हैं? क्या फ्री खाद चाहते हैं? क्या फ्री बीज चाहते हैं? क्या खुली जमीन चाहते हैं? फ्री जमीन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कोई पेंशन चाहते हैं? कोई ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं? कोई सैलरी चाहते हैं? कोई बंगला चाहते हैं? कोई बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी जो हम खुद मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, फसल तैयार करते हैं, जो हमारी फसल है उसके कम से कम एक रेट गवर्नमेंट तय कर दे। और ये जो काले कानून लेकर के आई है, जो जमीन हड़पने का काम करना चाहती हैं अंबानी और अडानी के साथ मिलकर के, ये केंद्र सरकार करना चाहती है, इस कानून को खत्म कर दे। यानी ये वही चाहते हैं जो एक आम आदमी, हर एक इंसान, आम आदमी अपने लिए चाहता है, आजादी। किसी अंबानी अडानी के बिके हुए आप नहीं रहना चाहते। तो फिर ये किसान, इनकी जमीनात क्यों आखिर अडानी अंबानी के हाथ में दे दी जाएगी और फसल इनकी पता चला रेट वो तय करेंगे? क्यों? वालेकुम सलाम भाई, ठीक हूं। सोचिए, कुछ खास तो नहीं मांगा इन्होंने। बंगले नहीं मांगे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं मांगी है, हेलीकॉप्टर नहीं मांगे हैं, हवाई जहाज नहीं मांगे हैं, कुछ भी नहीं मांगा है इन्होंने। हत्ता के ये हॉस्पिटल नहीं मांग रहे हैं, स्कूल नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो मांग क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब जो हम कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, हमें उसकी कीमत मिल जाए बस। अडानी अंबानी को क्यों मिले इसकी कीमत? सोचने वाली बात है। अपना हक मांगने के लिए ये करना पड़ रहा है, क्यों आखिर? और अगर भारत बंद ऐलान किया है किसानों ने, जैसा कि किया है, भारत बंद का जो ऐलान हुआ है, इस पे हर एक भारतवासी का समर्थन इसलिए जरूरी है कि पूरी दुनिया को यह पता चल जाए कि जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास भी जमीर है। जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास जमीर है। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप किसान नहीं हो, तो जमीर तो होगा आपके पास। आप इतना तो जानते होगे कि हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, जुल्म कौन कर रहा है और जुल्म किस पर हो रहा है, ये तो आप जानते होगे। रोटी तो आप खाते होगे। लोग कहते हैं कि साहब जो रोटी खाते हैं
वो समर्थन करें, जो गोबर खाते हैं वो समर्थन ना करें। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जो रोटी खाते हैं वो समर्थन करें और जो गोबर खाते हैं वो समर्थन ना करें, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्योंकि गोबर भी किसानों के जानवरों से होता है, उस पर भी किसानों का हक है। तो भैया किसान जब पालते हैं जानवर तब गोबर होता है, तो उस गोबर पर भी भक्तों का हक नहीं है। बात साफ सुन लो, अगर गोबर खा रहे हो तब भी समर्थन करना पड़ेगा। अगर गोबर खा रहे हो तब भी तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि हम जो अनाज किसान पैदा करता है, जो उससे भूसा निकलता है, जो चारा निकलता है अनाज से, उसी चारे को खा करके जानवर जब गोबर करता है वही खाते हो। अगर अनाज नहीं खाते हो तो सोच लो, अगर गोबर खा रहे हो तब भी समर्थन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आजादी से पहले जो काम चड्डी गैंग अंग्रेजों के लिए करते थे, दलाल मोदी अंबानी अदानी के लिए कर रहा है। बिल्कुल। आज मैंने एक न्यूज देखी जिसमें लिखा था कि अंबानी अडानी का नौकर होना आसान नहीं है। उनके घर के नौकरों के बारे में लिखा हुआ था, तो बड़ी हंसी आई हेडिंग पढ़ के कि अंबानी अडानी का नौकर होना कोई आसान नहीं है। बात तो सही है, कोई आम आदमी अंबानी अडानी का नौकर नहीं बन सकता है। यह सच है, यह सच है, सच है। देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ता है उनकी गुलामी करने के लिए, देश के मंत्री बनना पड़ता है उनकी गुलामी करने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भारतवासियों, जिनका जिनका जमीर जिंदा है, कल ऐसा भारत बंद होना चाहिए कि पूरी दुनिया में डंका बज जाए कि किसान के साथ हर भारतवासी खड़ा है, हर हाल में खड़ा है, हर तरह से खड़ा है। किसी भी हाल में पता चल जाए कि जो सड़कों पे नहीं निकल रहे हैं किसानों के साथ, वो भी किसानों के साथ हैं। ये पता चल जाए कि जो आवाज नहीं उठा रहे हैं वो भी किसानों के साथ हैं। सरकार को यह पता चल जाए कि हां, किसान होता क्या है, गरीब की आवाज होती क्या है। ये बहुत जरूरी है। ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, ये उनकी लड़ाई है, ये हर धर्म की लड़ाई है, ये हर जाति की लड़ाई है, ये हर राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है, ये हर संगठन की लड़ाई है। ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पंजाबियों को क्यों आखिर इतना प्रॉब्लम है, पंजाब के लोगों को क्यों प्रॉब्लम है इस बिल से, बाकी किसानों को प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, तर्क दो हैं। एक तो हमारे पंजाबी भाई दे देते हैं कि आजादी की लिस्ट उठा के देख लो। सबसे पहला तर्क यह है कि आजादी की लिस्ट उठा के देख लो। अगर यही बात अंग्रेज भी कहते तो अंग्रेज आज देश छोड़ के न जाते। समझ रहे हो? अगर लिस्ट उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि पंजाबियों का जमीर हमेशा जिंदा रहा है। वो चाहे अंग्रेजों से गुलामी की बात रही हो और चाहे अडानी अंबानी से गुलामी की बात रही हो। इतिहास गवाह है कि इन्हीं पंजाबियों ने अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया था इस भारत को। एक बार इतिहास फिर दोहरा रहा है अपने आप को, और अब इस अडानी अंबानी के ठेकेदार से, इस अंबानी अडानी के दलाल से भी यही पीछा छुड़ाएंगे। क्योंकि यूपी, बिहार या दूसरे जितने भी प्रदेश हैं वो पीछे चल सकते हैं, आगे नहीं चलते हैं। वजहात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत पीछे रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी संपूर्ण यूपी या संपूर्ण बिहार या संपूर्ण कोई प्रदेश पंजाब के अलावा मैदान में नहीं उतर रहा है। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि कल ये दिखा दो कि हम किसी मजबूरी के तहत नहीं निकल पाते हैं, लेकिन हम हैं किसान के साथ, हम हैं किसान के साथ। ये दिखा दो, ये कल समझा दो सरकार को कि हमारी आवाजें किसान के साथ हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं। नमस्कार राज भाई, कैसे हैं? हम किसान के साथ खड़े हैं। हमारे पास जमीन न सही लेकिन जमीर है, और जिसके पास जमीर है शाम को रोटी खाते टाइम सोचना कि ये रोटी कहां से आई है, कैसे आई है ये रोटी। अगर ये अनाज ना पैदा हो, किसान ना पैदा करें, तो तुम्हारा क्या हाल होगा बेटा? गोबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अनाज उगेगा उसी से चारा बनेगा, है ना? उसी से भाई अनाज जो होता है तो एक अनाज निकल जाता है, एक चारा निकल जाता है। तो उसी चारे को खा करके जानवर गोबर करते हैं, तो ये गोबर भक्त गोबर खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। गौमूत्र पीने का अगर शौक है तो किसान के समर्थन करना, क्योंकि अगर किसानों ने किसानी बंद कर दी तो गाय खाएगी क्या, और जब गाय खाएगी नहीं तो गाय करेगी क्या, और जब करेगी कुछ नहीं तो जाहिर सी बात है तुम गौमूत्र भी नहीं पी पाओगे, तुम गोबर भी नहीं खा पाओगे। इसलिए जरूरी यह है कि किसानों का समर्थन करो, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो। चलती चलती क्यों रुक जाती है? हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आई थिंक। वालेकुम सलाम। समझ रहे हैं? और रिपोर्ट भी काफी हो रही होगी अंधभक्तों द्वारा। खैर,
किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो तुम, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी संगठन से हो, कोई भी हो तुम, लेकिन ये लड़ाई हर भारतवासी की है। ये लड़ाई तुम्हारे घर में बनी उस रोटी की है जो रोटी बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं ये किसान, और उनको कीमत मिलती है मिट्टी के भाव। वो अलग बात है कि तुम सोने जैसी कीमत अदा करते हो, तुम अदा इसलिए सोने जैसी कीमत करते हो क्योंकि बीच में दलाल बैठे हैं। सोचने वाली बात है, अगर किसान के हाथ से तुम तक पहुंच जाए तो उसका रेट क्या होगा। और जो लोग हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सीधे किसानों से अनाज खरीद के खाया जाता है, उनसे पूछो कि अनाज क्या भाव खाते हो। मिट्टी के भाव मिलता है। लेकिन वही थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, दलालों के हाथ में पहुंचने के बाद उसकी हीरे जवाहरात जैसी कीमत हो जाती है। पाव भर मिलेगा 40-50 रुपए का। क्यों भाई, आखिर क्यों? क्योंकि बीच में दलाल बैठे हुए हैं जो खा जाते हैं। आज भी कुछ दलाल बैठे हुए हैं जो लगातार राजनीतिक पार्टियों की दलाली करने के चक्कर में कह रहे हैं कि नहीं साहब ये है वो है। उनको ये नहीं पता है कि मांगे क्या है किसानों की, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं साहब किसान गलत बैठे हैं धरने पे। कमाल है, जिनको ये नहीं पता है कि किसानों की मांगे क्या हैं, वो कह रहे हैं कि किसान गलत बैठे हैं। कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवादी हैं। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूं, वालेकुम सलाम। कोई कह रहा है आतंकवादी हैं, कोई कह रहा है गुंडे हैं, कोई कह रहा है फला फला संगठन से हैं, कोई फला फला, कोई कह रहा है यही मरना था इनको, क्या न जाने क्या क्या बातें कही जा रही हैं। किसान शर्म आती है, शर्म आती है ये सोच करके कि जिंदगी अपनी गुजार देने वाला वो बुजुर्ग जो पूरी जिंदगी सिर्फ खेत में गुजारी है, जिसके पैरों में छाले पड़ के खाल मोटी हो चुकी है, जिसके पैरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके हाथों में निशानात बन चुके हैं, वो किसान, वो गरीब, वो मजदूर अपने बुजुर्गियत में, अपने बुढ़ापे में जाके सड़क के किनारे बैठ करके इस ठंडक में सरकार द्वारा फेंके गए पानी का सामना कर रहा है। वाह रे भारतवर्ष वाह, यही है हमारा भारत, यही है हमारा भारत। वो इंसान जो पूरी जिंदगी दो ही काम करता है, या तो किसानी करता है या तो इन लंगरूटों को वोट दे करके उनको एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना देता है। दो ही काम करता है। वो गरीब आज सड़कों पर बैठा हुआ एक रोटी खाने को तरस रहा है। वाह साहब वाह, क्या देश बनाया है आपने। यही है आपका न्यू इंडिया। कमाल कर दिया साहब आपने, तो यही देश बनाया है आपने। मुझे यानी एहतिशाम रिजवी को तो आपका नया भारत नहीं जचता है। मुझे ये न्यू इंडिया जचता नहीं है साहब। वो पुराना भारत ही ठीक था, जब किसान कम से कम दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को 2 वक्त की रोटी खाता था और अपने बच्चों को खिलाता था। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए लोग लगातार घट रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में। किसानों पर वीडियो बनाने में 24 घंटे पहले मैं 24 घंटे के लिए बैन भी हो चुका हूं, तो शायद नहीं अच्छा लग रहा होगा। आज वैसे भी मैंने सुना है कि दिल्ली में भी जहां पर किसान है वहां पर जैमर लगा दिया गया है ताकि नेटवर्क ना रहे वहां पर। होता है। शुक्रिया, यही सब होता है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रख देता हूं, लोग शेयर करेंगे, बाद में सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हाथ जोड़ के विनती है, किसानों का साथ इसलिए देना क्योंकि जमीन हो ना हो, जमीर होगा। अगर जमीर जिंदा है तो कल भारत बंद ऐसा होना चाहिए कि इतिहास में लिख दिया जाए। ये लिख दिया जाए कि हां, किसानों के साथ, एक आवाज में किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया था। इससे अच्छा मौका एकता दिखाने का नहीं मिलेगा भारत में। एक बहुत बड़ा मौका है आपके पास भारत की एकता, अखंडता दिखाने की। न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई राजनीतिक पार्टी है, न कोई संगठन है। सीधे तौर पे, बिल्कुल सीधे तौर पे एकता है, भारत है, सिर्फ भारत है। एक तरफ हिटलरशाही है और दूसरी तरफ भारत के नागरिक हैं। मर्जी आपकी है, कल क्या करना है ये आप देखिए। एक दिन, सिर्फ एक दिन की बात है, आपकी जिंदगी रुक नहीं जाएगी चलते हुए। याद रखिएगा, अगर आपने किसानों का समर्थन किया तो आपको फिर से 20-25 रुपए में आटा और चावल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसानों का समर्थन नहीं किया और आज आप 30 मारखा बन गए, दलाल बन गए, तो फिर तैयार रहिए 200 रुपए किलो खाने के लिए। 200 रुपए किलो खाने के लिए तैयार रहिए। पैकेट के ऊपर अंबानी या अडानी की मोहर लगी होगी बस।
मर्जी आपकी है, जैसा चाहें वैसा देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, समय की भी किल्लत है, नेटवर्क भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हमको लगता है कि रिपोर्ट भी की जा रही है वीडियो, जो भी हो। लेकिन याद रखिएगा, एहतिशाम रिजवी बोले ना बोले, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको खुद से सोचना है कि आपको करना क्या है। आपको, आपका ज़मीर जिंदा होगा तो आप, ज़मीन हो या ना हो, फिर भी आप चले आएंगे, किसानों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। किसानों के समर्थन में भारत बंद यानी बंद होगा। याद रखिएगा, ये किसान हैं। आपके घर में जब आप भारत बंद के टाइम घर में बैठे होगे तो उन्हीं किसानों द्वारा पैदा किए गए अनाज को खा करके सुकून से पैर फैला करके लेट के सो पाओगे। एसी कितनी भी चलती हो तुम्हारे घर में, लग्जरी कारें तुम्हारे घर में कितनी भी हों, लेकिन रोटियां उसी अनाज से खाओगे, उसी अनाज की रोटियां खाओगे। सोने की, हीरे की, जवाहरात की रोटियां नहीं खा पाओगे। अगर रोटी खाना है तो किसानों का समर्थन तो करना ही पड़ेगा, याद रखना। और हक पे भी है वो, कोई मजबूरी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, हक पे भी वही है। और धर्म के, अगर धार्मिक हो तो धर्म भी ये कहता है कि जो इंसाफ पे है, हक पे है, उसका साथ दो। फिर सोच लो तुम्हारे हिसाब से, एक तरफ धर्म है, देश है, इंसान है, गरीबी है, मजलूमियत है, और दूसरी तरफ अधर्मी हैं, बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, तानाशाह हैं। देख लो किसको क्या करना है, किधर जाना है, आपकी मर्जी है साहब। देख लीजिए, जैसा बेहतर हो वैसा समझ लीजिए। हमारा क्या है साहब, हम तो बार बार रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि बंद कर दो भारत बंद। सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि इतिहास के पन्नों पे लिख दिया जाए कि हां, किसानों की एक आवाज पे पूरा भारत खड़ा हो गया था, तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा था। जरूरी है ये, इसलिए समझ लीजिए आप। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चों का भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अडानी अंबानी की गुलामी, चाटुकारिता करना चाहते हैं, उनके तलवे चाटना चाहते हैं, या आजाद भारत के आजाद नागरिक बन करके आजादी से रहना चाहते हैं, आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।